स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनकी युवाओं से क्या अपेक्षा है और नव वर्ष के लिए उन्होंने क्या नवकार अपनाना है। जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत में वो क्षमता योग्यता है जो दुनिया के नंबर 1 देश बने। इसलिए युवा वर्ष घोषित करने के लिए हमारा सबका प्रण है। ये युवा प्रदेश है, देश युवा है। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए उनके मन में वो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर। हमारे लिए आज युवाओं का अगर मैं मन में बात रखूंगा तो आपके सामने भी बात ध्यान में आएगी। अब्दुल कलाम जी के शब्दों में, जो सपने दिन में देखता और पूरे करने का दम रखता है वो अपने जीवन का लक्ष्य तय करता और वो युवा होता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। आज इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताकत के साथ चल रहा है, तो युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। और ये बात भी सही है कि आज का समय युवाओं की तरफ हम देखते हैं तो पूरे वर्ष सरकार के तो 52 से लेके 55 मंत्रालय, लेकिन सब वर्गों में से कल्याण की अगर बात करेंगे तो कल्याण करने के लिए हम सब मिलकर के सारे विभागों में भविष्य में भी अपने घर के अंदर भावी पीढ़ी माता पिता के सपनों को सार्थक करती है। मुझे पूरा भरोसा युवा, हमारा पूरा देश, युवा प्रदेश देश को भी आगे ले जाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएगा। इसलिए पूरा वर्ष हमने युवाओं के नाम पे डिक्लेयर किया। महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि हमने प्रायः देखा है कि आप इतनी बिजी लाइफस्टाइल में भी, इतनी बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि हम भी अपने लाइफस्टाइल में इनको सम्मिलित कर पाए। रोज दिनक्रम बनाए तो हम अपने सब चीजों को बहुत सहजता से कर सकते हैं। जैसे आपके पास में सिलेबस होता पूरे साल की पढ़ाई का, आप अपने प्रत्येक दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको परीक्षा में तनाव नहीं आएगा। ऐसे अपने दिन का दिनक्रम बनाते समय हमारा सोना खाना पीना अगर जरूरी है, उतना ही व्यायाम करना भी जरूरी है, उतना ही पढ़ना भी जरूरी है। नियमित रूप से योग और व्यायाम को जरूर समय देता हूं। मुझे इस बात का संतोष है। उसके कारण से परमात्मा की दया से अभी तक कोई डायबिटीज नहीं, अभी तक कोई भी दूसरे हार्ट की या कोई बीमारी नहीं, आंखों पे चश्मा भी नहीं लगा। परमात्मा की कृपा है। ये हमारे सबके लिए अपने इस शरीर की साधना करने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन बड़े उद्योगों से मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना लाभ होगा। उद्योग धंधों की हमारी वैसे तो 3 कैटेगरी है। वैसे तो बहुत सारी चीजों से रोजगार मिलता है, लेकिन अपने राज्य के अंदर की जो संभावना है हम उस पे सब पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर उद्योग की बात करूंगा तो उद्योग हेवी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमारा माइनिंग से लेकर बहुत सारे प्रकार की संभावना है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में। लेकिन ये एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम इकाई अगर आप लगाने जाते हो या कुटीर उद्योग लघु उद्योग तरफ चलोगे तो हमने रोजगार परक उद्योग के लिए, अगर जैसे आप अंदाज लगा लो कि आप रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप लगाना चाहते हो तो हमारा प्रयास है बिजली, पानी, भूमि, रजिस्ट्रेशन का शुल्क, लगाने वाली लागत के ब्याज की छूट वो तो हम देंगे ही, वो सब इंडस्ट्री में देते हैं। लेकिन लेबर आधारित अगर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर आप लगाते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक भी हम देने को तैयार है, ताकि रोजगार परक कामों को बढ़ावा देना ये हमारा सबका काम। उद्योगपति का उद्योग चले वो अलग बात है, लेकिन वहां वो रोजगार देकर बाकी लोगों की जिंदगी अच्छी कर दे, इस पे हम काम कर रहे हैं। उद्योग रोजगार पाने वालों का नहीं, रोजगार देने वालों को बनाने का मार्ग है। और हमने प्रण लिया कि हमारे राज्य के युवाओं को उद्योगपति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि वो कई लोगों को रोजगार दे सके।